जिंदा इस्लाम को किया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक व बातिल सिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता था, जी के मरना तो सबको आता था, मर के जीना सिखा दिया तूने। मैं जब पहले भी आया था और इस दफ़ा भी जब आया हूँ तो ख्वाजा मुदस्सर साहब को भी शुक्रिया, हमारे कासिम भट्ट साहब हैं, जुल्फ़कार शिगरी साहब, बहुत सारे दोस्त इन्होंने बल्तिस्तान की स्कर्दू की मुख्तलिफ जगह पे लेके गए, शिगर फोर्ट लेके गए, हमें देवसाई लेके गए, हमें और खिपलो लेके गए, बहुत सारी जगह घुमाई। कल मुझे जो सबसे अच्छा लगा, मुझे मेरा पुराना विरसा दिखाया गया। जो महाजर बाज़ार था मुझे वहाँ लेके गए। जब मैं महाजर बाज़ार गया तो मुझे पता लगा कि इस महाजर बाज़ार की तो एक बहुत पुरानी कहानी है कि ये वो बाज़ार है जिन दिनों में आशूरा होता है, जिन दिनों में मुहर्रम के अयाम होते हैं, तो उन दिनों में जो मेरी सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन दिनों में अशिया के निर्ख कम कर देते हैं कि हमारे जो मौला हुसैन के मानने वाले हैं जब ये मुहर्रम के अयाम में आए तो निर्ख कम कर दें। और ये सिलसिला रुका नहीं। आज भी जब आशूरा का जुलूस होता है, जब हमारे अहले तशरीफ़ भाई जब 10 मुहर्रम का 9 मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, तो आज भी हमारे सिख भाई उसी तरीके से अपने अहले तशरीफ़ भाइयों के साथ मिल के शिबीर लगा रहे होते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारे सिख भाइयों की दुकानें निर्ख कम करो, ख़ासकर आपने रमज़ान के महीने में सुना होगा कि रमज़ान के महीने में हमारे जो सिख भाई हैं जो बिज़नेस करते, दुकानदार करते, वही जो पुरानी बात है, वही जो महाजर बाज़ार से चला वो सिलसिला रुका नहीं। और आज भी जहाँ पे जब ये दिन आते तो हमारे सिख भाई आज भी निर्ख कम कर देते हैं। लेकिन इससे बढ़ के भी एक बात है, और वो बात मेरे दिल को लगी। मुझे बताया गया कि वो जो महाजर बाज़ार में बीबी फातिमा ज़ोहरा का नाम लिया जाता, जब उस बाज़ार से गुजरते थे मौला हुसैन का नाम लेके मातम करके वहाँ से गुजरते हैं। ये दर्स था, ये मोहब्बत। और हमें इस वक्त ज़रूरत है इस मोहब्बत की, इस इंसानियत की। मैं लास्ट टाइम भी आया था तो मैं बात करके गया था कि जहाँ पे इतने प्यार करने वाले और मोहब्बतें बांटने वाले और मौला हुसैन के मानने वाले हों तो बहुत सारी नज़रें यहाँ पे टिकी होती हैं। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर अमन हो, वो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। वो कैसे चाहेंगे कि ये जो सामने आपके स्टेज लगा हुआ है, इस स्टेज पे हिंदू भी बैठा हो, मुस्लिम भी बैठा हो, सिख भी बैठा हो, मसीही भी बैठा हो और सब मोहब्बत की आपस में बात कर रहे हो। वो कैसे चाहेंगे कि सब मिलके हुसैन सबका की बात करेंगे। और वो तो ये चाहेंगे कि इस मुल्क को किसी तरीके से टुकड़ों में तकसीम करें। अब हमारा ये फ़र्ज़ है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का, अमन का, इंसानियत का पैगाम दिया तो फिर हम उसी पैगाम को आगे लेके चलें। ये जो पाकिस्तान है बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला, और कुर्बानी सिर्फ अक्सर हम ये भूल जाते हैं। मेरी किसी बात को, मेरे तमाम यहाँ पे उलमा इकराम और मुख्तलिफ मसाइब के मसाले के लोग बैठे, किसी बात को अगर मैं अदायगी में गलत हो जाए तो उसकी मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये जो पाकिस्तान बना, अक्सर कहते हैं मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों ने ये पाकिस्तान हासिल करने के लिए कुर्बानी दी। आज अगर सिख है तो मैंने भी अपना सारा कुछ छोड़ के उसको कहा कि नहीं, ये जो मुल्क बन रहा है पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पे बन रहा है, तो मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे अमन मिलेगा, शांति मिलेगी, मोहब्बत मिलेगा। पैगाम यही था। तो आज मैं अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैं उसी बात पे वापस जाऊँगा कि बहुत सारी नज़रें लगी हुई हैं। जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने यही कहा था, पैगाम दिया था कि इस पाकिस्तान की ये जो सरजमीन है जो कुदरती हुस्न से माला माल है, आप जाएँ, मन ठोका जीत जाए, जिधर जाएँ आपको हर तरफ कुदरती हुस्न नज़र आता है। आज 20,000 से मौलाना बात कर रहे थे कि 20,000 से अगर वो तादाद कम हो के 100 नफूस पे आ गई तो आपको सोचना चाहिए कि वो साजिशें हैं जो आपको फिर किसी ना किसी तरीके से महकूम बनाने की।
जो आपको आज भी महकूम बनाने की बातें कर रही है। तो मेरी यहाँ पे यूथ भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी मौजूद हैं। मैं पिछली दफ़ा यूनिवर्सिटी के बच्चों से ही बात करके गया था। मेरी आपसे गुजारिश है, ये वैसे मौला हुसैन के मानने वाले हम भी इस चीज़ की अकीदतमंद हैं कि जब हम संगत में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम संगत के चरणों में बैठे, हम संगत के कदमों में बैठे। तो इलामा साहब आज संगत के कदमों में बैठ रहे वो ये शर्फ हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी मौलाना की इलामा साहब की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमें इस वक्त इस पाकिस्तान को खूबसूरत पाकिस्तान बनाना है। आप देखिए कि आपके एक पैगाम को हमारे हमसाया मुल्क के मीडिया ने किस तरह उछाला, किस तरह उनको मौका मिला कि उस बात को वो उछाले और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को फ़रोग दे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क के अंदर हमने अमन को फ़रोग देना है और भाईचारे को फ़रोग देना है। और इसमें तमाम उलमा इकराम, ख़ासकर यहाँ पे जनाब अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मौजूद हैं। हमेशा हमने इंटरफेथ थामने की बात की है, मोहब्बत की बात की, चाहे वो जड़ावाला का वाक़या हो, चाहे वो कोई और वाक़या हो। जब भी इस तरह का वाक़या हो हम फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जाके हमने मोहब्बत का अमन का पैगाम दिया है। बाकी उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आखिर में इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझको भी ग़ुलामी का शर्फ दे दीजिए, मुझको भी ग़ुलामी का शर्फ दे दीजिए, खोटा सिक्का भी तो आखिर कभी काम आता है। खुदा आप सब का हामी नासिर हो, आप सब पे अपना करम करे, आप सबको इसी तरीके से मोहब्बत से, अमन से रहने की तलकीन दे, आप सब में आपस में मोहब्बतें बांटें। और ख़ासकर जब आपके पास पाकिस्तान से दुनिया भर से जो टूरिस्ट आता है, जब वो यहाँ से जाए तो ये पैगाम लेके जाए कि बल्तिस्तान की जो धरती है, जो बल्तिस्तान के रहने वाले बासी हैं, वो मौला हुसैन की तरह प्यार, मोहब्बत और अमन की बात करते हैं। और जब आज आप यहाँ से जाएं तो यहाँ से कुछ सीख के जाइएगा, उस पर अमल कीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह अमल कीजिएगा जिस तरह मौला हुसैन ने जो बातें करते हैं वो करबला के मैदान में करके दिखाई। खुदावंद आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।